Hello friends, welcome back to Story with Zoe. Today we start the episode 9 of the Our Story when introvert meet extrovert. To continue. अनाया के विदेश जाने के बाद आर्यन के जीवन में एक अजीब सी शांति और खालीपन आ गया था। दोनों के बीच की दूरी ने उन्हें फिजिकली भले ही दूर कर दिया हो, लेकिन उनके दिल अब भी एक दूसरे के लिए उतनी ही तड़पते थे। अनाया विदेश में अपनी नई नौकरी में खुद को ढालने की कोशिश कर रही थी, जबकि आर्यन ने अपने स्टार्टअप और परिवार के व्यवसाय को एक साथ संभालना शुरू कर दिया था। ग्वालियर में आर्यन अब परिवार के व्यवसाय में भी अपना योगदान देने लगा था। अपने स्टार्टअप और पारिवारिक व्यापार को एक साथ संभालना आसान नहीं था, लेकिन आर्यन ने अपने कंधों पर यह जिम्मेदारी ले ली। अब उसे दोनों ही मोर्चों पर काम करना था। एक तरफ अपने सपनों को साकार करना और दूसरी तरफ परिवार की उम्मीदों को पूरा करना। कई बार वह अनाया से बात करने के लिए तरस जाता, लेकिन टाइम जोन का अंतर और उनकी व्यस्त जिंदगी ने उन्हें एक दूसरे से नियमित संपर्क में रहने से रोक दिया। कभी कभी हफ्तों तक कोई कॉल या मैसेज नहीं होता, लेकिन जब भी बात होती तो वे दोनों वही गहरी कनेक्शन महसूस करते जो पहले थी। उधर अनाया अपने नए ऑफिस में काम करने में पूरी तरह से जुट गई थी। वहां की नई संस्कृति और काम के तरीके उसे चुनौतीपूर्ण लगे, लेकिन वह पीछे हटने वालों में से नहीं थी। वह हर दिन अपने काम में और बेहतर होती जा रही थी, लेकिन कहीं न कहीं उसके दिल में आर्यन के साथ बिताए लम्हों की यादें बार बार ताज़ा हो जातीं। रात को जब वह अकेली होती तो अक्सर अपने पुराने फोटो एल्बम खोलकर आर्यन की तस्वीरें देखती। उसने खुद से वादा किया था कि वह इस दूरी को अपने रिश्ते पर हावी नहीं होने देगी, लेकिन कई बार अकेलापन उस पर हावी हो जाता। एक दिन अनाया ने अचानक आर्यन को वीडियो कॉल किया। वह देखना चाहती थी कि आर्यन कैसा है और क्या उनके बीच की यह दूरी अब भी उनका प्यार वैसा ही बनाए रखेगी। जब कॉल कनेक्ट हुई तो दोनों ने एक दूसरे को देखकर लंबी सांस ली। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें देखे हुए कितना वक्त हो गया है अनाया? अनाया ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन अब मैं चाहती हूं कि यह दूरी जल्द ही खत्म हो जाए। उन्होंने साथ में पुराने दिनों की यादें ताज़ा कीं, हंसे और एक दूसरे के लिए अपने सपनों को साझा किया। यह बातचीत उनके लिए एक ताजगी भरा एहसास लेकर आई और उन्हें एक बार फिर एहसास हुआ कि भले ही वे हजारों मील दूर हों, लेकिन उनके दिल अब भी साथ धड़क रहे थे। इस दौरान सिमी ने आर्यन को भावनात्मक रूप से बहुत सपोर्ट किया। वह उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी और हमेशा उसके साथ खड़ी रही जब भी उसे जरूरत होती। सिमी को अब समझ में आ रहा था कि वह आर्यन के लिए दोस्ती से कुछ ज्यादा महसूस करने लगी थी, लेकिन उसने अपने दिल की बात कभी जाहिर नहीं की, क्योंकि वह जानती थी कि आर्यन का दिल अनाया के लिए धड़कता है। आर्यन भी सिमी की दोस्ती की कद्र करता था, लेकिन उसने कभी उसके बारे में ऐसा नहीं सोचा था। सिमी अब इस उलझन में थी कि क्या उसे अपने दिल की बात आर्यन से कहनी चाहिए या फिर उसे उसकी अनाया के प्रति निष्ठा को देखकर चुप रहना चाहिए। अनाया को विदेश में कुछ महीने हो गए थे और अब वह अपना काम अच्छे से संभालने लगी थी, लेकिन उसके मन में हमेशा यह सवाल रहता था कि क्या वह और आर्यन इस दूरी के बाद भी एक साथ होंगे। इधर आर्यन ने भी अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से मैनेज करना सीख लिया था, लेकिन उसके दिल में एक खलिश थी, अनाया की कमी। एक दिन अनाया ने आर्यन को सरप्राइज देने का फैसला किया। उसने एक हफ्ते की छुट्टी ली और बिना बताए ग्वालियर लौट आई। जब आर्यन ने दरवाजा खोला और अनाया को सामने देखा तो वह एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखों में खुशी और प्यार की चमक थी। अनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, सरप्राइज, मैं वापस आ गई हूँ। आर्यन ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा था, अब सब कुछ पूरा लग रहा है। यह मिलन उनकी जिंदगी का एक बड़ा मोड़ था। वे दोनों जानते थे कि दूरी और चुनौतियां उनके रिश्ते को कमजोर नहीं कर सकती, बल्कि उन्हें और मजबूत बनाती हैं। अब वे एक दूसरे के साथ रहने के लिए फिर से तैयार थे, इस बार और भी मजबूती से। लेकिन जिंदगी कभी सीधी राह पर नहीं चलती। इस मिलन के बाद भी उनके सामने कई नई चुनौतियां आने वाली थीं। क्या सिमी अपने दिल की बात आर्यन से कहेगी? क्या आर्यन और अनाया का रिश्ता
इन नई उलझनों से पार पा सकेगा? अनाया के वापस आने के बाद आर्यन और अनाया की जिंदगी में फिर से वही रंग लौट आया जो कभी उनकी दूरी ने फीका कर दिया था। दोनों ने एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने की ठानी, क्योंकि वे जानते थे कि जीवन में यही पल सबसे कीमती होते हैं। लेकिन जब भी सब कुछ सही होता दिखने लगता है, जिंदगी एक नया मोड़ जरूर लेती है। सिमी, जो अब तक अपनी भावनाओं को दबाकर रखी थी, धीरे धीरे खुद को आर्यन और अनाया के बीच असहज महसूस करने लगी थी। वह आर्यन से बेहद प्यार करने लगी थी, लेकिन उसने कभी आर्यन के सामने यह जाहिर नहीं किया। अब जब अनाया वापस आ चुकी थी, तो वह जानती थी कि उसे अपने दिल की बात कहना और भी मुश्किल हो जाएगा। अगला एपिसोड सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।